तुम हो कुछ सुनाओ। हर सजला मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला असली न ले मेरी जान आए रे तेरी और आइएगा, सभी दर्शकगण से गुजारिश है कि आप लोग तमाशे का नाम जान लीजिए और 2 मिनट के लिए शांति का पर्चे बनाइए और यहीं से तमाशा स्टार्ट होता है। नया साल का मुबारकबाद हमारे महाराज श्री जो आएंगे यहाँ पधारेंगे उनके द्वारा दिया जाएगा आप लोगों के बीच। तमाशे का नाम रखा गया था, देखो भैया बुरा न मानो, कौन 70 वाली हाँ के बैठे तो कौन 85 वाली हाँ के, कौन 36 डिग्री में है तो कौन 42 डिग्री मार छू मत है। तो इसके लिए भैया तमाशा का नाम जान लो। तमाशे का नाम रखा गया था भटकता हुआ राजकुमार। भटकता हुआ राजकुमार, पागल माँ की पुकार और पापत और तूफान। जो जहां बात से सावधान हो जाए, महाराज जी की अदालत लगने वाली है, आप सभी लोग सावधान हो जाए। जो जहां बात से सावधान हो जाए, महाराज जी की अदालत लगने वाली है। महाराज जी की खुश रहो राशिब को, खुश रहो राशिब को। जब भी हम तुम्हारे बुखार बिंद से अपने नाम का जय घोष सुनते हैं और प्रजा जब भी हमारे नाम का जयकारा लगाती है, जी महाराज, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। राशिब को, जी महाराज जी, जैसा कि तुम जानते हो, फूलपुर राजधानी में, इस फूलपुर राजधानी में वर्षों से मेरे पूर्वज राज्य करते चले आ रहे हैं। जी महाराज जी, आज कई वर्षों के बाद जब मेरे पिताश्री ने मेरा राज्याभिषेक किया और उन्होंने कहा पुत्र उदय सिंह, जी महाराज जी, ये फूलपुर राजधानी एक सुंदर उपवन की तरह है। अच्छा, अर्थात एक सुंदर फुलवारी की तरह है और ये प्रजा रूपी एक सुंदर पुष्प है जिन्हें हमने अपने लहू से सींच कर सुसज्जित किया है। जी महाराज श्री, सो कभी मेरी प्रजा रूपी पुष्प मुरझाने न पाए। जी महाराज जी, और प्रजा की सेवा का कारोबार मेरे कंधे पर रखकर मेरा राज्याभिषेक करके ये सिंहासन सौंपा। जी महाराज जी, सो मैं समस्त फूलपुर राजधानी की समस्त जनता को हर वर्ष नए साल की बधाई देता हूँ।
जी महाराज जी। और उसी प्रकार आज नए वर्ष की बधाई समस्त कर्मचारी और समस्त फूलपुर की प्रजा को देता हूँ। जी महाराज जी। परंतु राज सेवक जी महाराज जी। मेरे पिताश्री ने कहा कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, तान प्रहोत नरक अधिकारी। उन्होंने कहा कि जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट उठाती है, हाँ महाराज जी, वो राजा राजा नहीं बल्कि नरकगामी कहलाता। तब से मैं अपने पिताश्री के बताए हुए वचन में कि माँ के मार्ग पर चलकर अपनी प्रजा की सेवा करता हूँ। परंतु राज सेवक जी महाराज जी, हर वर्ष मैं खुशियां तो मनाता हूँ, हर वर्ष मैं प्रजा के साथ मिलकर खुशियां तो मनाता हूँ, परंतु अपने गम को नहीं भूल पाता हूँ। महाराज जी, आखिर आपकी आंखों में आंसू, इसका क्या कारण है महाराज जी? राज सेवक जी महाराज जी, खुशी का वक्त जब आता है तो मैं प्रजा के साथ खुशियां बांटता हूँ, परंतु मेरे मन का जो दुख है, जो कष्ट है, हाँ, वो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। राज सेवक खाए जा रहा है। ऐसा कौन सा कष्ट है और दुख है महाराज श्री? हमारी महारानी के गर्भ में कई बार संतानें आई, अच्छा, परंतु उनका जन्म होने से पहले ही वो नष्ट हो गई। जब आती है खुशियों के दिन तो हम खुशियों से फूले नहीं समाते, लेकिन चंद दिनों के बाद ही वो खुशियां मातम में बदल जाती है। हाँ महाराज जी, आज तक मेरे राजमहल में एक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। हाँ महाराज जी, ऐसा लगता है कि क्या मेरे बाद इस सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं होगा। महाराज जी, क्या मेरा वंश मेरे बाद ही खत्म हो जाएगा। ऐसा मत कहिए महाराज जी, आप नहीं रहेंगे तो हम दोनों भाई की और ये जितने भी आपके रैयत में जनता है, इनकी देखभाल कौन करेगी महाराज जी? सत्य कहा राज सेवक, परंतु विधि के विधान को क्या कहा जाए। इस बार भी हमारी महारानी गर्व से है और खुशी का संदेशा पाने के लिए मेरे हृदय बेकुल हो रहा है। मेरे कान ये खुशियों की खबर सुनने के लिए विचलित हो रहे हैं महाराज जी, और कभी कभी ऐसा भय लगता है कि कहीं वही खुशियां फिर न गम में बदल जाए। महाराज जी, महाराज जी, भगवान जिसे देता है छप्पर फाड़ के देता है। सच कहा राज सेवक, सच कहा। जिसने जगत को ये सारा बनाया, जिसे जगत को ये सारा बना दो, उसी ने मुझे राजगादी बनाया। जब वो चाहते थे होता वही, जो वो चाहते थे उनकी हटाया
रही है काया दुख और सुख जिंदगी के दो पहलू हैं। वो तो होता ही रहेगा, परंतु मेरी प्रजा की अभी तक कोई खबर नहीं मिली। सो मैं चाहता हूँ कि हमारे दरबार के करिंदा को अति शीघ्र दरबार में उपस्थित किया जाए। जी महाराज जी। यही मेरा आदेश है। जी महाराज जी। भैया महाराज जी कुछ कहीं सुने? कहा थे खरिंजा का बुलावा जाए। करिंदा साहेबान। हाँ करिंदा 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 याद है। अति शीघ्र बुलाया जाए। जी महाराज जी। अरे वो कई बार न देखने महाराज जी गुस्सा के साथ नौकरी से निकाल दे। हाँ मैं कहा तो करौंदा साहेबान का बुलावा जा जल्दी से। करिंदा करिंदा धनी ऐसा उल्टा पटाई के नाम रखे हैं। अब का करी लेते नहीं बनत साहब नाम ना। ए भैया गोचार लीन जा चले आओ। बुलावा जाए। करिंदा साहब दरबार में हाजिर हो। और झुर झुर बहे पाया तो माता झुर झुर बहे पाया तो बचाया जाए और उड़ना फांसी उड़ना फांसी चोला मेरा नाम करिंदा कमल सिंह है। रात दरबारी जमाने का है। कौन सा क्या बड़का जिस करिंदा कमल सिंह को याद किया? मैं चलता बोलता हूँ कि रात दरबारी कौन सा क्या बड़ा जिस करिंदा कमल सिंह। नमस्ते साहब। नमस्कार राजवरिया। राम राम साहब। राम राम। जय राम साहब। जय राम। सलाम वालेकुम। हराम जादे। राम राम। जय राम। नमस्कार। क्या हुआ भाई? अरे का हो के मार दियो वाला। कहाँ लग गया? इधर आ भाई। हाय इधर आ भाई। तू क्या हुआ तुझे? क्या तुझे ठंडी लग रही है? तुझे ठंडी लग रही है? क्या भाई? रात दरबारी क्या हुआ भाई? क्या हुआ? क्या हुआ मैं बोलेगा? अरे साहब बंदूक के गाड़ मांगूरी चली गई। हराम जादा बंदूक के इसको नार बोलते हैं। नार 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 में
साले मर जाएगा। रात दरबारी बोल मोर महतारी न साहेब क्या बोला रे? गलती है हो गई क्या बोला तूने? मैं तेरी भाई अरे साहेब वही के न मारो वह कहूँ न जाइए अब जान न पाई सर कहाँ जाने की बात कर रहा है? वो जहाँ से आवो चुप! बल्ला अब बोलो तुम आवाज क्यों लगाए हो? बोल में किसने आवाज लगा है? आवाज लगावा कहे घर है महाराज याद करी। अच्छा साहेब ये कहा थे तुमको हुआ जाएगा कहाँ जाना है भाई? यही मारता उसे हो लगता है तेरे को। कब है? ये साहेब साहेब महाराज जी आए आपकी ही अबे तो छक्का कब है साले? सब हिजड़ा बारात जट के है साहेब मुझे तुरंत महादेश तुरंत चल और बुलवाए अरे कैसे वास्ते और हो मेरे माँ और बुलवाए किस वास्ते अरे हो मेरे महाराज और तो मुझसे हो चार्ज करो और बताओ और क्या बचते हो चार्ज करो बुलवाए किसने परिंदा तुम्हें फिरा अरे कहो इस बंदे प्रजा का क्या कहेगा कहो इस वक्त है प्रजा का काम मेरा महाराज आपको साइड पर हो चाहिए कि मैं जिस गली से आज जिस रास्ते से गुजरता हूँ यहाँ की प्रजा आपकी जय जयकार करती है। मेरी जयकार करने का श्रेय तुम पर और महामंत्री पर जाता है। अगर तुम समय समय से मेरी प्रजा की खबर मुझे ना दो तो मैं अपनी प्रजा की सेवा नहीं कर पाऊंगा और उनकी सेवा से अनभिज्ञ रह जाऊंगा। सो इसका श्रेय तुम पर और महामंत्री पर जाता है। कहते हैं कि तुम लोगों की ही वजह से अरे तुम लोगों की ही वजह से मुझ पे ये शान आई है और प्रभु के दया से मैंने ये तक तो आज पाई है। परंतु खरीदा एक गम हमें हमेशा सताता है जैसा कि तुम भी जानते हो। कई बार खुशियों की खबर आने के लिए दरबार में हम उत्सुक रहते थे परंतु वही खुशियों की खबर गम में बदल जाती थी।
और वही खबर आने का समय हो गया है, परंतु दिल घबराता है। पर महाराज, हम समझते हैं, हम तुम्हारे सारी बच्चों को जानते समझते हैं। हम भी यही सोचते रहते हैं कि तुम्हारे बनने के बाद इस रैयत को, इस हुकूमत को कौन संभालेगा। पर नहीं महाराज, भगवान के ऊपर देर है, अंधेर नहीं। बस अब प्रभु के भरोसे ही है। यही सोचते हैं कि क्या हमारी पूर्वजों ने। महाराज जी, आप परेशान होइए, आप आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। आप बहुत सच कहा। टेंशन में है महाराज श्री, आप आराम कीजिए और हम गेट की देखभाल करते हैं। कोई सूचना हो कि हम आपके पास तुरंत पहुंचाएंगे। अरे आज मैं क्या देख रही हूँ, महलों में महारानी जी के एक नहीं दो पुत्रों का जन्म हुआ है। मैं ये खुशखबरी चलकर राज दरबार में महाराज तक पहुंचाती हूँ। हर खबरिया राज कदों में सुनाए, खबरिया अरे राज दरबारी, कस बांधी कहाँ रहीन? ऐसे नहीं बोलते। केहे काई है? बांदी। केहे कयाई है नहीं है? केहे कयाई है? अरे आज बहुत खुशी की बात है। कि कितना खुशी की बात है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बांधी, क्या है? कौन कौन खुशी आता है मुझसे बता रहे। अरे राज दरबारी, ओए, अगर ये खुशी का कारण हाँ, तुम जान जाओगे ना, अच्छा, तो तुम भी खुशी के मारे फूले नहीं समाओगे। फूले न समझ हो। हाँ। एक काम कर, ये खुशी लेके वापस चली जाए। क्यों? कसम से परसों में गए रहे हूँ अपने दीदी के घर। अच्छा। और अपने दीदी को देखे रहा हूँ, कसम से इतना फूली रहे कि वो चले का मोहताज रहे। बड़े ही पागल हो। अरे मेरे कहने का मतलब ये है, हाँ, जो मैं खुशी लेकर आई हूँ, अच्छा, अगर वो खुशी तुम जान जाओगे, हाँ, तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगे। बता जल्दी, कहे का देर लगा है, बता जल्दी बताए। हाँ बता, जल्दी बता। क्या तुम इशारे से समझ जाओगे? इशारा? हाँ। अरे इशारा तो मैं तो बचपन से समझत हूँ। हाँ, जब तक मैं नान रहा ड्यूटी में लागा तब हम समझ आना तो तोरी इशारा है। अच्छा, तो एक बार बता मोरे आगे। मेरे तरफ ध्यान से देखना। अरे मैं ध्यान दे के देखत हूँ। आज महलों में, अच्छा, मारे के पूरा सपना मोर चूर कई गए। हाँ, क्या हुआ? करे जब तो कही है करे कर रहती है, बता मोइसे कहता है इतना बोलत बतात रही। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मोरे कहे का मतलब तो कहाँ से मुकलवा कराया है, कब हो गई? मैं तो सोच रही थी कि तुम समझदार हो, हाँ। लेकिन सच में तू एकदम से कहे मैं बुद्धू हूँ। बुद्धू तुम इसलिए हो, हाँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। अरे तो हाँ? ये अब शादी के बगैर का दिल कितनो हो जात में देखे हो। हाँ, अब मोरे गांव में एठे इंटरनेट से पैदा की सी। अरे बड़े पागल हो।
मेरे कहने का मतलब ये है हाँ, कि महलों में हाँ, महारानी जी के अच्छा, एक नहीं हाँ, एक नहीं दो दो पुत्रों का जन्म हुआ है। क्या है? एक काम कर, आज खुशी जल्दी से महाराज जी से बताई इनाम वहाँ को मिले। मैं तुमसे कह रही थी ना। आज चला जा जल्दी। हाँ अब चलते हैं। महाराज जी की जय हो। महाराज जी, गांधी आपके दरबार में खुशियाँ कुछ लेकर बताने आई है। कौन सी खुशी लेकर आई है? लीजिएगा, सुन लीजिए। कहो बाती। अरे महाराज खुशियाँ नहीं देर बीती लगाओ खुशी का संदेश तुम जल्दी सुनाओ। हाँ, खुशी का संदेश तुम जल्दी सुनाओ। महाराज कहो बाती। आज आज बहुत ही खुशी का दिन है महाराज। महलों में महारानी जी के एक नहीं दो दो पुत्रों का जन्म हुआ है महाराज। क्या कहा दासी? हाँ महाराज। क्या कहा? हमारे दो पुत्रों का जन्म हुआ है। जी महाराज। तरीका तुमने सुना, राजसेवक तुमने सुना। आज आज हमारे राजमहल में एक नहीं बल्कि दो राजकुमारों का जन्म हुआ है। हाँ महाराज जी, काशी ये खबर सुनाकर तूने हमारे हृदय को प्रफुल्लित कर दिया, खुश कर दिया। स्वीकार तेरी